सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी का जो यूपी टेट का एग्जाम होने वाला 28 नवंबर को या सी टेट का जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। और आज का जो आप लोगों का टॉपिक है, देखिए, घातांक एवं करड़ी है। अब तक जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, पूरे प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार अपने सभी दोस्तों तक दबा करके शेयर कर दीजिएगा। यकीन करिए, एक भी प्रश्न अगर यहां से बाहर नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं करड़ी में 2, 4 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/4, 3 के पावर 1/6 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? ऑप्शन है करड़ी में 2, 4 के पावर 1/3, 3 के पावर 1/6 और 5 के पावर 1/4। इसमें से कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है? ऐसे क्वेश्चन यदि आप लोगों के सामने आ जाते हैं तो कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है? चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। तो करड़ी में 2 है, यहां देखिए कोई मान नहीं दिया। इसका मतलब करड़ी को अगर हम बाहर हटाएंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। करड़ी में 2 को 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद 4 है तो 4 के पावर 1/3 लिख लेंगे। 5 है तो 5 के पावर 1/4 लिख लेंगे। 3 है तो 3 के पावर 1/6 हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए कि इनका जो हर है, ये है, ये है, ये है और ये है, सभी हर है। इन सभी का क्या करेंगे दोस्तों? हम लौसा निकालेंगे। क्या करेंगे? लौसा निकालेंगे। किसका? 2 का, 3 का, 4 का, 6 का। हम क्या करेंगे? लौसा निकालेंगे। एकदम आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझाता हूं। तो लौसा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 से अगर हम काटेंगे तो ये आपका कटेगा, ये 3 कटेगा, 4 आपका कटेगा, 2 दूना के 4, 6 भी कट जाएगा, 3 दूना के 6। फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका 1 होगा, ये नहीं कटेगा तो सेम का सेम उतर जाएगा। 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। किससे करेंगे मेरे दोस्तों? 3 से जब हम काटेंगे तो आपका 1 1 1 1 आपका आ जाएगा। इसके बाद इन तीनों का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 दूना के 6 दूना के 12 कितना आया? 3 दूना के 6 दूना के 12 आया। आपका कितना आया मेरे दोस्तों? आपका 12 आया। ठीक है, अब 12 आप लोगों का आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? जो भी संख्या है, देखिए यहां पर है, जो भी संख्या है 2 है तो 12 में आप क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 12 में जो है आप लोग 2 का भाग देंगे। तो 12 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आपका आएगा? 6। तो इसका मतलब इसके लिखेंगे 2 के पावर 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 के पावर 6 लिखेंगे। अब यहां देखिए आपका 4 है। अब 12 में फिर आपको क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसको लिखेंगे, देखिए 4 के पावर 4। इसके बाद यहां कितना आपका? देखिए 5 आएगा। क्या आएगा आपका? देखिए 5 है। 5 में फिर 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? आपका कितना आएगा? आपका देखिए 3 आएगा। तो 5 के घात कितना लिखेंगे? आपका 3। इसके बाद आएगा आपका, देखिए 3 आएगा। तो 12 में फिर 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 3 के पावर आप लिख दीजिए 2। अब आपको क्या करना है कि सबका सॉल्व कर लेना है। देखिए, तो 2 के घाते 6 का मतलब क्या है? 2 का गुणा कितनी बार? 6 बार। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इसका मान कितना आया? आपका 64 आया। 4 के पावर 4 का कितना हो जाएगा? देखिए किसका? 4 के पावर 4 का मतलब क्या है? 4 का गुणा 4 बार। 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते 4 आएगा। तो देखिए 4 चौके 16 चौके 64 और 64 में आपका 4 का गुणा करेंगे। 4 चौके 16, 6 चौके 24, 24 1 25, 256 आया। तो देखिए इसमें सबसे छोटा अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों तो 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिक का 9 आएगा। तो सबसे छोटी ही संख्या तो आपसे पूछा है, तो 3 त्रिक का 9। तो इसमें से आपका संख्या कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 3 का स्क्वायर जो आ रहा है आपका 3 के पावर 1/6 में आ रहा है। तो सबसे जो छोटी संख्या हो जाएगी आप लोगों की 1/6 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके एक लोगों तक शेयर कर दिए दोस्तों। तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है देखिए कि समीकरण 2 के पावर x प्लस 5 बराबर 2 के पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान आपसे पूछ रहा है। यह यूपी टेट 17 जून 2013 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे देखिए कि 2 के पावर x प्लस 5 है। अब ये जो है बराबर है 2 के पावर x प्लस 3 अब प्लस का कितना है आपका 12 है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों देखिए कि 2 के पावर x प्लस 5 है, तो आप जानते हैं कि x के पावर m हो इंटू x के पावर अगर n हो तो x के पावर m अब प्लस n हो जाता है। ये घातांक और करड़ी का नियम है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता है। तो इसको करेंगे देखिए तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 5 हो जाएगा, लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखिए इसको क्या करिए, यदि है इसको इधर ला लीजिए तो माइनस कर लीजिए 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 2 के पावर x 2 के पावर x दोनों में कॉमन है तो हम लिख लेंगे 2 के पावर x। अब क्या होगा 2 के घात आपका अंदर क्या बचेगा भाई, जब इसमें से ये कॉमन हो गया तो बचा क्या 2 के पावर 5 माइनस का 2 के पावर x तो कॉमन हो गया तो बचा क्या 2 के पावर 3 बराबर आपका हो जाएगा 12। तो 2 के घात 5 का क्या हो जाएगा देखिए 2 के घाते 5 का मतलब 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 के पावर x बराबर आपका आएगा देखिए 32 माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी आके 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। अब 32 में से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे दोस्तों 2 के पावर x इंटू जब इसको आप इसमें घटाएंगे तो आपका आएगा देखिए 24 कितना आएगा 24 आएगा बराबर आपका हो जाएगा देखिए 12। तो 12 एक कम 12 12 दूना 24 2 आ जाएगा। अब जरा समझिएगा कि आपको क्या करना है, इस बात को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि 2 के पावर x अब जरा समझिएगा और यहां पर समझिए कि 2 है भैया 2 है इंटू 2 है। इसको देखिए कई तरीके से मैं आपको समझाता हूं। बराबर यहां पर आपका देखिए 1 है 1 है। तो अब जरा समझिएगा 1 अगर है यहां पर देखिए मान लेते हैं 1 है यहां पर के पावर आप मान लेते हैं यहां पर 1 है। ठीक है, तो बेस तो आपका समान हो गया तो 2 के पावर क्या हो गया आपका 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका देखिए 2 के पावर x प्लस 1 हो जाएगा बराबर यहां पर देखिए 1 है। तो आप जानते हैं कि 2 के पावर क्या मैं 1 है तो क्या मैं इसको 2 के पावर 0 नहीं कर सकता हूं। अगर यहां पर पावर अगर 1 है तो क्या मैं इसको 1 को 2 के पावर 0 नहीं कर सकता हूं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर जो 0 होता है उसका जो मान होता है वो कितना होता है आपका 1 होता है। तो इसके जगह मैं क्या कर सकता हूं 2 के पावर 0 कर सकता हूं। अब इन घातांकों की मैं क्या कर देता हूं मेरे दोस्तों तुलना कर देता हूं। क्या करते हैं तुलना जब करेंगे तो आपका क्या आएगा देखिए कि x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। तो x का जो मान आएगा आपका इधर चला जाएगा तो माइनस का 1 आएगा और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके आधार पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अच्छा लगा मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए कि यदि 9 के पावर 2x प्लस 1 बराबर 2 के पावर 5 माइनस 5 हो तो x का मान आपका 19 दिसंबर 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए कि 9 के पावर आपका कितना है 2x प्लस 1 है बराबर 2 के घात 5 है। तो 2 के घात 5 का मतलब क्या कितना होता है भाई 2 के घात 5 का मतलब है कि 2 का गुणा कितनी बार 5 बार 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 इतना का आएगा आपका 32 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो 32 में से हम क्या करेंगे आप 5 को घटा देंगे। तो 9 के पावर 2x प्लस 1 बराबर 32 में से जब हम 5 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना देखिए 27 आएगा। तो 9 के पावर 2x प्लस 1 बराबर 27 को हम क्या लिख सकते हैं देखिए 3 के घात 3 त्रिका 9 त्रिका 27। अब जरा समझिएगा कि इसको भी अगर इसी रूप में लिख दें तो घातांकों की तुलना कर लेंगे हम। तो उस तरीके से 9 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और है क्या देखिए 2x प्लस का 1 है। ठीक है बराबर भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 ही तो होगा है कि नहीं। इसको इस तरीके से आप समझिए। ठीक है बराबर 3 के घात कितना है आपका 3 है।
अब देखिए इन दोनों का, देखिए ये भी 3 के पावर इतना है, ये भी आपका 3 के पावर इतना है, देख रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4x प्लस 2। अब बराबर इधर देखिए घातांकों की तुलना करेंगे तो आपका 3 होगा। सिर्फ मैं घातों की तुलना कर रहा हूं, एक स्टेप आपका खा रहा हूं। तो 4x बराबर कितना होगा, देखिए 3, और ये आपका आएगा माइनस का 2। तो x बराबर कितना होगा, देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बटा के कितना हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा, 1 बटा के 4। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का दिया तो है नहीं, तो कहीं से देखिए 2 दूना के 4 x और 2 एकम 2, तो यहां पर 3 माइनस 2, तो आप लोगों का 1 बटा के 4। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहां पर नहीं दिया है, तो आप लोगों का इसको प्लस मानना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बी हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो है आंसर हो जाएगा। कैसा लगा, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने देखिए कि 5 के पावर x है, करड़ी में 32 के पावर x बटा के x प्लस 3 बराबर 50, तो x का मान याद करिए। ये आप लोगों का 23 फरवरी 2014 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए एकदम लॉजिक अगर आप समझ गए मेरे दोस्तों तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि 5 के पावर x है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 32 है तो 32 को अगर आप तोड़ेंगे गुणनखंडों में तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते, इतना कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं, देखिए 2 के घात क्या 5 लिख सकते हैं भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 के घात 5 तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे देखिए 2 के घात 5, ठीक है। लेकिन इस करड़ी को अगर हम हटाएंगे तो इसका मान कितना होता है मेरे दोस्तों, 1 बटा के 2 होता है, क्या यही होता है। तो चलिए मैं इसको यही लिख लेता हूं। और ऊपर आपका क्या बचा, देखिए x बटा के x प्लस 3, अब बराबर कितना है आपका, देखिए 50। कितना दिया आपका लोगों का, 50 दिया है। अब आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अब क्या करिए, देखिए कि 5 के घाते आप लोगों का x है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए ब्रैकेट के बाहर, तो 5 बटा के 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 2 के पावर, इसको बाहर करेंगे देखिए तो 5 बटा के 2 गुणुत्ते कितना हो जाएगा, देखिए x बटा के x प्लस 3 बराबर, अगर इसको आप करेंगे 50 को अगर आप तोड़ें तो लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणुत्ते 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 2 के पावर इतना है तो आप इसको तोड़ सकते हैं, 2 गुणुत्ते 25 है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, देखिए आगे और समझिएगा कि 5 के घात x है, और यहां पर देखिए 2 के घात अगर आप करेंगे, देखिए तो 5 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका 5x हो जाएगा। अब बटा के इसका इसमें करेंगे, देखिए 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3 दूना के 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आप क्या करिए, देखिए कि इतना बराबर आप लोगों का देखिए 2 है, और इस 25 को अगर आप तोड़ेंगे देखिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करिए आप कि इसको नीचे लाइए, जब ये अंश में है इसको बटा के आप क्या करिए हर में ऐसे करिए, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये नीचे आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देखिए तो आपका हो जाएगा, देखिए 5 बटा के x गुणते 2 के पावर कितना हो जाएगा, देखिए 5x बटा के 2x प्लस 6 हो जाएगा। और जब ये नीचे आएगा तो देखिए तो आपका क्या आएगा, देखिए 5 का स्क्वायर होगा, और ये 2 है तो 2 ही रहेगा, इसके पावर हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। इसके बराबर इधर क्या बचा, देखिए आपका 1 ही तो बचा, इधर क्या बचा आपका 1 बचा मेरे दोस्तों। अब ये जो हर में है जब अंश में जाएगा तो आप जानते हैं कि अगर a के पावर x है, इसको अगर मैं हर में बदलूंगा तो ये होता है 1 बटा के a के पावर, ये जो प्लस x रहता है सिर्फ इसमें माइनस का चिन्ह लग जाता है। इसी तरीके से ये 2 है, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों, समझिएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए कि 5 के पावर x इंटू ये जो 5 का स्क्वायर है, जब इसको ऊपर मैं ले जाऊंगा तो 5 के घात -2 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा। ये 2 के पावर 1 है, जब इसको ऊपर मैं ले जाऊंगा तो क्या होगा 2 के पावर -1 हो जाएगा। तो ये होगा, देखिए इधर बचा आपका, देखिए 2 के पावर 5x बटा के 2x प्लस का 6 इंटू 2 के पावर -1, इधर बराबर आपका क्या बचा 1 बचा। क्या बचा मेरे दोस्तों 1 बचा।
अब देखिए इसका बेस दोनों का समान है, जब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात x माइनस का 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इनटू ये है, देखिए 2 के घात अगर मैं इसको करूं देखिए तो ये आपका देखिए दोनों बेस समान है। देखिए ये 2 के पावर इतना है, ये 2 के पावर इतना है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर देखिए 5x बटा के 2x प्लस 6 अब माइनस का 1 बटा के 1 कर लेंगे, इसको अलग सालो करें, बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, समझ रहे हैं। अब आप क्या करिए मेरे दोस्तों कि आप लोग क्या करिए, इसको अगर मैं सालो करूं देखिए तो 5 के घात x माइनस 2 है और यहाँ 2 के घात इतना है आपका, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए कि 5 के घात x माइनस 2 इंटू 2 के घात है, इसका तिर्य गुणा करेंगे तो आपको देखिए 5x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का 2x माइनस का कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, बटा के कितना हो जाएगा देखिए 2x प्लस का 6 आएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब इसको मैं सालो करूंगा देखिए तो 5x में से जब मैं 2x घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा देखिए 3x आएगा, तो ये हो जाएगा देखिए आपका 5 के घात x माइनस 2 इंटू 2 के घात, अब 5 में से 2 मैं घटाऊंगा तो कितना आपका आएगा देखिए 3x माइनस का 6 बटा के क्या होगा 2x प्लस 6 बराबर आपका कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब अगर मैं आगे बढ़ूं दोस्तों तो हो जाएगा देखिए 5 के पावर x माइनस 2 हो जाएगा, इंटू अगर यहाँ करेंगे देखिए 2 के पावर क्या होगा देखिए, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो आपका हो जाएगा देखिए 3 कॉमन ले लूँगा देखिए x माइनस का 2 हो जाएगा, बटा के कितना हो जाएगा आपका देखिए, यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो आपका x प्लस का आपका कितना हो जाएगा देखिए 3 हो जाएगा, बराबर आप लोगों का 1 होगा। यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रही है देखिए कि अगर इसको मैं और अच्छे तरीके से अगर मैं बनाऊँ तो आपको देखिए ये दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखने की कोशिश करिएगा, अगर मैं इसको लिखूं देखिए 5 के पावर x माइनस 2 है तो यहाँ से देखिए 5 के पावर x माइनस का 2 इंटू 2 के पावर अगर मैं इसे लिखूं 3 बटा के 2x प्लस 3 और इसके पावर अगर मैं लिखूं देखिए कि x माइनस का 2 बराबर 1 है, तो देखिए x के पावर m, जैसे मैंने लिखा कि a के पावर x इंटू बी के पावर अगर x हो तो हम लिख लेते हैं a इंटू बी के पावर x, तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखिए कि 5 गुणित 2 के पावर कितना है देखिए आपका 3 बटा के 2x प्लस का 3 इतना है, इतना के टोटल के पावर में क्या करता हूँ x माइनस का 2 कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं खोलूंगा तो इसके भी बाहर माइनस 2 होगा और इसके बाहर ये 3 जो माइनस 2 है आपका यहाँ पर आ जाएगा, बराबर अगर यहाँ पर 1 है, अगर क्या है आपका 1 है, तो किसी भी संख्या के जब हम पावर करते हैं, जैसे x के पावर अगर मैं 0 करूंगा तो उसका मान कितना होता है आपका 1 होता है। उसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं देखिए कि 5 इंटू 2 के पावर 3 बटा के 2 और x प्लस का 3 इतना है, इसके पावर में क्या कर दूं 0 कर दूं, तो क्या इसके मान में भाई किसी भी संख्या का पावर अगर मैंने किया 0 तो उसका मान कितना आएगा आपका 1 आएगा। इस तरीके से ये क्या बराबर होगा। अब मैं क्या करता हूँ घातांकों की क्या कर लेता हूँ तुलना कर लेता हूँ, तो x माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, x बराबर कितना आपका आ गया 2 आया, और यही क्या होगा मेरे दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस पे सी पे चला जाएगा। इससे एक बेहतर और तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अगर आप इतना आपको बड़ा लग रहा है तो ऐसा क्वेश्चन करिएगा मेरे दोस्तों कि आप क्या करिएगा थ्रू द ऑप्शन चले जाइएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आ गया, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत ही लेंदी है, तो आप क्या करना कि आप थ्रू द ऑप्शन चले जाना। अगर मैं थ्रू द ऑप्शन जाऊंगा तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर देखिए -1 पहले देखिए आपका पहले सबसे पहले आप कोशिश करिए कि +1 रखिए। +1 के जगह पे देखिए अगर मैं 2 ही रखता हूं देखिए तो 5 घात 2 रख दूंगा, तो 5 घात 2 रख दिया, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर 32 है, आपका करड़ी में 32 है, तो इसको मैं 2 के घाते 5 लिख लेता हूँ, करड़ी में ही लिखता हूँ, ठीक है। x के जगह पे मैं अगर 2 ही रख रहा हूं तो देखिए मेरे को आसानी क्या है, सब मान रख करके आप देखिएगा, चेकआउट करिएगा।
अब एक करिए देखिए, तो यहां पर अगर मैं करेंगे देखिए तो आपका क्या होगा, 2 मैं रख रहा हूं तो 2 बटा के क्या उतना हो जाएगा, देखिए 2 प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर देखिए आपको 50 लाना है। अगर इधर से अगर मैं प्रूफ कर दिया, इधर आपको 50 आ गया, ठीक है। तो देखिए 5 के घाते 2 हुआ, अब देखिए 2 के घाते आपका 5 हुआ, तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा देखिए तो 2 के घाते 5, ये तो आपका होगा देखिए, लेकिन इसका बटा के 5 बटा के 2 हो जाएगा, 5 बटा के 2 अगुणित कितना हो जाएगा, 2 बटा के आपका 5, 2 से 2 कटा, 5 से 5 कटा, आपका देखिए 5 का स्क्वायर आया, अगुणित कितना है आपका 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अगुणित 2 आपका देखिए 50 आ गया। अगला वाला ये आप लोगों के बराबर आ गया। इस तरीके से आप कह देंगे कि ये आप लोगों का राइट है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा आप करिए थ्रू द ऑप्शन, अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। -1 मैंने इसलिए नहीं लिया कि देखिए -x हो जाएगा, यहां पर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहां पर भी माइनस होगा, तो यहां पर दिक्कत होगा, तो इसलिए प्लस वाला मैंने सबसे पहले चेकआउट किया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। पसंद आया तो लाइक करके कम से कम 1 लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिए कि ये 2011 में आप लोगों का पूछा गया था। क्वेश्चन था कि m और n, मान लिया है कि m और जो n है वह एक पूर्ण संख्याएं हैं, और दे दिया था कि m के पावर n बराबर अगर 121 हो तो n के पावर m का जो है मान होगा। तो अगर m के पावर n है, तो m के पावर अगर n करें तो क्या 121 को मैं लिख सकता हूं 11 का स्क्वायर, लिख सकता हूं कि m के पावर 21 को अगर मैं करूं तो क्या लिख सकता हूं 11 का स्क्वायर करूं। अगर इस आधार पे अगर देखूं तो m का मान जो होगा आपका क्या होगा मेरे दोस्तों 11 होगा, और n का मान क्या होगा आपका 2 होगा। अब आपसे पूछा कि n के पावर m, तो n के पावर n का मतलब कि n का मान कितना 2, m का मान कितना 11, तो आपका क्या होगा देखिए 2 के घात 11, तो 2 के घात 11 करेंगे तो कितना होगा देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 2 के घात 11 देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024 दूना 2048। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। 2 के घात 11 का मान 2048। और ये देखिए देखने में कितना कठिन लग रहा था और कितने आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करके बता दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि कैसी क्लास आप लोगों को लग रही है। हर एक टॉपिक लेंगे, उसके पूरे क्वेश्चन कराएंगे अब तक आपके पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों आप सभी का जो पेपर है वो आप लोगों का पेपर करवाएंगे। यकीन मानिए 30 में 30 कहीं भी नहीं जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और रात को जो आप लोगों का 8 बजे हिंदी की क्लास होती है, एक एक चैप्टर सेपरेट मैं बना रहा हूं, सेपरेट आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। जुड़िए, वहां पर आप लोगों को बेहतरीन क्लास आप लोगों को मिलेगी मेरे दोस्तों। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके एक दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे दोस्तों। तब के जमाने में जो गुरु होते थे, यदि एकलव्य से अंगूठा भी मांग लिए थे दान में, तब पर उन्होंने दान दे दिया मेरे दोस्तों। तो मेरा आप लोगों से कुछ नहीं, बस एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़। अब चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से किसका मान 3 के घात 2 का क्यूब के बराबर नहीं है। ये आप लोगों का 2012 में राजस्थान के टेट में पूछा गया था। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं कहूं, देखिए 3 के घाते 6 है, तो 3 के घाते 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर के पावर आप लोगों का 3 लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि 3 का 2 में जब मैं गुणा करूंगा 3 दूना के 6 आएगा। इसका मतलब ये भी आप लोगों का सही है। ठीक है। अब जरा समझिएगा, अब देखिए 3 का स्क्वायर के पावर 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीका कितना होगा 9, 9 के पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, अगर मैं 3 के इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3 का क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि x के पावर m के पावर अगर n हो तो x के पावर m इंटू n हो जाता है। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं x के पावर n के पावर m? बात तो वही हुआ। तो इस तरीके से अगर मैं इसको भी देखूं तो 9
का क्यूब हो जाएगा, मतलब 9 का स्क्वायर, तो भाई 3 तरीके 9 तरीके 27, तो यहाँ पर 27 का क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, ये भी ठीक ठीक है। लेकिन 6 का क्यूब है, अगर इसको आप करेंगे, देखिए 6 को बदलेंगे, देखिए तो 2 गुणित 3 का क्यूब आ जाएगा, तो ये 2 का क्यूब होगा और 3 का क्यूब होगा, और जो ठीक ठीक आपका बैठ नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का सही नहीं है। अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों, तो एक दोस्तों तक जबरदस्त तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए, और वह आग आपके अंदर होनी चाहिए कि इस बार टेट हो चाहे सीटेट हो, 30 में 30 बनाइए, एक प्रश्न आप लोगों का बाहर से नहीं जाएगा, यकीन करिए मेरे दोस्तों। तो जोश भरिए, उमंग भरिए, और वो रफ्तार लाइए कि हम भी एक तरीके से मोटिवेट हों। तो आप मोटिवेशन है तो आप अपनी तरफ से कंजूसी ना करिए मेरे दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कंजूसी नहीं करता हूं। एक बार दबा के शेयर करिए। तब तक आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है -x के पावर 5 है और भागे -x के पावर 4 है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए। तो चलिए आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करता हूं। देखिए कि -x के पावर कितना है, 5 है, ठीक है। अब भागे है तो बटा कर देंगे, -x के पावर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर 5 जैसे आपका रहता है x के पावर 3 अब बटा के x का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पावर आपका यहां से कट जाती है तो बचा क्या आपका, देखिए x बचा। तो उस तरीके से 5 है तो उसमें 4 पावर कट जाएगा तो बचेगा कितना, देखिए माइनस का x बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर इस तरीके से और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भैया -x के पावर 5 है तो इसका मतलब क्या है, -x गुणित -x गुणित -x गुणित -x गुणित -x गुणित आपका 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। यही बात है ना, -x के पावर 5 का मतलब यही है। अब -x के पावर 4 का मतलब क्या है कि -x गुणित -x गुणित -x गुणित -4, भले ही इसका गुणा करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 बचा क्या, माइनस का x बचा। इस तरीके से आपका माइनस का x क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत से लोग x पर भागेंगे तो ध्यान रखिएगा, इस चीजों का आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान तथा 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणित यहां पर है रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में आप लोगों को संख्या पूछ रहा है। ये आप लोगों का सीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बोला कि इसमें आपका देखिए 5 का स्थानीय मान, तो 5 कहां पर, देखिए यहां 5 हमने लिख लिया। इसके इधर कितना डिजिट, 1 2 3, तो 3 0, यही कह रहा है 5 का स्थानीय मान। प्लस का चिन्ह लिखा है, प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया। यहां देखिए 6 का स्थानीय मान, तो 6 यहां पर है, 6 के इधर कितना अंक, 1 2 अंक, 2 0 बराबर है। देखिए 7 गुणित रिक्त स्थान है तो मान लेते हैं यहां पर आपका एक यक्ष संख्या होगी, है कि नहीं। तो 5 में यहीं पे 5 जोड़ेंगे तो कितना आपका होगा, देखिए सॉरी यहां पर 6 होगा ना, 6 होगा क्योंकि 6 का स्थानीय मान है तो 6, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 6 00 बराबर होगा 7 गुणित यक्ष, तो 7 8 56 800 आया। यक्ष का मान रिक्त स्थान के जगह पे कौन सा आपका आएगा, डी हो जाएगा आपका 800। समझ में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए कि इस टाइप का है। देखिए कि करड़ी में 9 है, यहां पर 3 है, यहां पर करड़ी में 11 4 है था, इतना में सबसे बड़ी संख्या आप लोगों से पूछ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो एक तरीका ज्ञात करिए कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने का आपका आता है। करड़ी में 9 है, यहां पर 3 है, तो इसको आप लिखेंगे 9 के पावर 1/3, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। 11 है तो इसको लिखेंगे, देखिए 11 के पावर 1/4। 17 है तो 17 के पावर कितना लिखेंगे, 1/6। इसके बाद इसको जो पावर का नीचे वाला जो है, ये जैसे 3 है 4 है और 6 है, 3 4 और 6 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लॉस लेंगे। तो देखिए 2 से अगर काटेंगे देखिए तो 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा, फिर 3 से काटेंगे तो आपका 1 1 1 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 दूना के 12, कितना आया आपका, देखिए 12 आया। कितना आया आपका, 12। अब 12 में सबका भाग दीजिए, तो यहां पर करेंगे 12 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहां पर लिखेंगे 9 के घाते 4। कितना लिखेंगे, 9 के घाते 4, ठीक है। अब 12 में आप 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए
12 3 आएगा तो 11 के घात आप लिखेंगे 3। इसके बाद आपका आया देखिए कि 17 में 6 से भाग देंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए कितना है आपका, देखिए 2 आया। कितना आया, 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देखिए 17 के घात आपका 2। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपका देखिए कि सबसे बड़ा देखिए अगर 9 के घाते अगर आप 4 कर रहे हैं, देखिए ठीक है, तो 9 के घाते जब आप 4 कर रहे हैं तो इसका कितना होगा, देखिए 9 9 81, 81 गुणुत्ते आप 81 करेंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए 1 1 कम 1 और 8 1 कम 8 8 16 के 6 8 8 64 1 65 6 5 6 1 आएगा। ठीक है, 8 8 1 1 कम 1 8 8 16 8 8 64 1 65। ठीक है, 11 का 3 करेंगे तो 11 ग्यारह 121 ग्यारह 1331 आएगा, इसका 1331 आएगा। 17 17 कितना होगा, 289 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए तो सबसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी आ रही है, 6 5 6 1 आ रहा है। इसका मतलब कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी, करड़ी में 3। कौन सा है दोस्तों, करड़ी में आप लोगों का 3 आएगा। ये आप लोगों का सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या अगर पूछेगा तो ये क्या होगा आपका, ये आपका जो 17 है ये आप लोगों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करके निकाल लीजिएगा और सीधे आप लोगों का आंसर आएगा। तो समझ में आप लोगों को दोस्तों आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। अब दोस्तों आप लोगों के सामने देखिए अगला क्वेश्चन से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 21 फरवरी 2016 को आप लोगों का यूपी टेट में ये पूछा गया था। क्या देखिए कि यदि 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b बराबर 17 और 2 के पावर a प्लस 2 माइनस 3 के पावर b प्लस 1 बराबर 5, तो a और b का मान पूछा है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो आप थ्रू द ऑप्शन जाइए, समझिए थ्रू द ऑप्शन जाइए, तुरंत आप लोगों का आंसर आएगा। अब देखिए यहां पर आप लोगों को a का मान रखना है और यहां पर b का मान रखना है और बराबर रखना करने के बाद आपको 17 आना चाहिए। अब जरा समझिए, अगर a का मान मैं 6 रख देता हूं, आज समझिए थ्रू द ऑप्शन की बात समझिए। अगर a का मान अगर मैं 6 रख देता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला आपका गलत हो जाता है। a का मान मैं 3 रख सकता हूं क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका आएगा। अब समझिए कि 8, अब भाई 6 रख रहे हैं तो 64 हो रहा है, तो 8 रखेंगे तो और ज्यादा होगा, ये भी नहीं होगा। 7 है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आपका सीधे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपको देखिए प्रूफ करके मैं दिखाता हूं कि a का मान 3 होगा। देखिए a की जगह पे अगर 10 में 3 रखूंगा तो 2 के घाते 3 रखूंगा, अब प्लस b की जगह पे मैं 2 रखता हूं तो 3 के घाते क्या रखता हूं, 2। तो 2 के घाते 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी के 8, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 8 कितना हो जाएगा आपका 17। देखिए आपका इस इक्वेशन को प्रूफ कर रहा है। अब इसमें भी रख करके देख लीजिए, तो अगर मैं एक जगह पे 2 रखता हूं 3 रखता हूं तो क्या होगा, 3 2 5, तो 2 के घाते कितना हो जाएगा आपका 5, तो 2 घाते 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। माइनस b के जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 अब प्लस 3 3 हो जाएगा, तो 32, तो 3 के घाते 3 3 3 9 3 27, तो 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 5। दोनों को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। थ्रू द ऑप्शन सटाक से आंसर आप लोग देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि 3 प्लस रूट 7 बटा के 3 माइनस 4 रूट 7 बराबर c प्लस डी रूट 7, तो c प्लस डी का मान ज्ञात कीजिए। यह आप लोगों से पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। इसकी तुलना हमको करना है, तो सबसे पहले देखिए हमको इसको सॉल्व करते हैं। तो है कितना, देखिए कि 3 प्लस रूट 7 बटा के 3 माइनस 4 रूट 7 है। इसमें परिमेयीकरण करना है, तो ये जो चिन्ह माइनस है प्लस का चिन्ह बस लगा दीजिए और कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को लिख लेना है। क्या करना है, इस जो लिखा है इसमें माइनस का चिन्ह आप लोगों को, अगर माइनस है तो प्लस का चिन्ह लगा करके सेम टू सेम लिख लेना है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं, देखिए तो 3 का 3 में करेंगे तो आपका 9 होगा, है कि नहीं। और इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए 3 का पहले इसमें कर रहे हैं, फिर इसका इसमें का 4 3 कितना होगा आपका प्लस का 12 करड़ी में 7 हो जाएगा, प्लस 3 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 करड़ी में 7। अब क्या होगा आपका, देखिए इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 4 और 7, क्योंकि करड़ी में 7 और करड़ी में 7 का गुणा होगा तो आपका 7 आएगा, तो 7 चौके कितना होगा आपका 28 ऊपर हुआ। नीचे क्या होगा, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, यही होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो ए की जगह पे ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका -9 होगा, माइनस का होगा क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 होगा।
और 16 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, जैसे देखिए 4 का ये होगा आपका, देखिए 4 करड़ी में 7 का होल स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा और करड़ी में 7 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 7 होगा। ठीक है, तो कितना होगा आपका, देखिए 16 सते 112 हो जाएगा। कितना होगा, 112 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर 100 हम क्या करेंगे, 12 लिख देंगे। अब क्या होगा, देखिए ये देखिए 28 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 28 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो आपका 37 आएगा। कितना आएगा आपका, 37, 9 8 17, हाँ 37 हो जाएगा। अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 3 15, करड़ी में 7 हो जाएगा। अब देखिए 112 जब इसमें से घटाएंगे 112 9 में से तो कितना आपका आएगा, देखिए माइनस का आएगा आपका, हो जाएगा देखिए 3 होगा, 103 हो जाएगा। कितना आएगा आपका, 103 हो जाएगा। तो जब इसको आप लिखेंगे तो कितना होगा आप लोगों का, जब इसको आप करेंगे तो इसको और जब आगे आप बढ़ाएंगे तो 37 बटा के, इसी को लिख सकते हैं -37 बटा के 103, यहाँ माइनस लिख सकते हैं 15 करड़ी में 7 बटा के कितना होगा, 103 बराबर। इसको सिर्फ मैंने सॉल्व किया है, किसको, इसको। अब बराबर यहां पर क्या होगा, देखिए C प्लस D करड़ी में 7, दोनों की आप क्या करिए, तुलना कर लीजिए। इसकी इससे तुलना करेंगे तो C का जो मान आएगा आपका कितना आएगा, देखिए -37 बटा के 103। कितना आएगा, C का जो मान आएगा तुलना करेंगे तो -37 बटा के 103 आएगा। और D की तुलना करेंगे तो करड़ी 7 से करड़ी 7 आपका कट जाएगा, तो D का जो मान आएगा आपका -15 बटा के 103 आएगा। अब आपको कह रहा था C प्लस D ज्ञात करिए, तो C प्लस D इन दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे तो 37 और 15 अगर आप जोड़ेंगे तो C प्लस D बराबर आपका आएगा, देखिए -7 5 12 के 2, 3 1 4 1 5, -52 बटा के 103। यही आप लोगों का आंसर होगा। अब इसमें से आप लोग मिला लीजिए कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा, -52 बटा के 103। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, कहा गया है कि अच्छे दिनों के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है, अच्छे समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है, और भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए वर्तमान में कुछ अच्छा करना पड़ता है। तो मेहनत करिए, आपका ये है कि दिन रात एक करिए, आने वाला एग्जाम में कैसा भी आएगा आप यकीनन बहुत ही अच्छा करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 इंटू करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 प्लस 200 का मान है। इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है। जब इस फॉर्म में दिख रहा है तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो करड़ी में 7 हम इसको लिखेंगे तो करड़ी में 7 का होल स्क्वायर माइनस होगा आपका करड़ी में 6 का होल स्क्वायर प्लस है आपका 200। अब इसको करेंगे तो ये तो आपका 7 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का आपका आएगा 200। अब 7 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, प्लस का आएगा आपका 200। आपका आंसर आ गया 201 और टिक मारिए ऑप्शन नंबर 1 पर, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, लग रहा है कि आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो मात्र 1 लोगों को कम से कम शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आज की हमारी आप लोगों को वीडियो। ज्यादा ज्यादा लोगों तक सपोर्ट करिए। देखिए छोटा चैनल है, लेकिन यकीन करिए यदि आप लोग साथ देंगे तो वहां पर आप पहुंचेंगे जहां पर आप लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया था। लेकिन बहुत सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा ये राइटिंग करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं। अदरवाइज स्मार्ट बोर्ड जब होगा, सबका एक सपना होता है, आपका भी एक सपना है और मेरा भी एक सपना है। हम भी सोच रहे हैं बहुत दिनों से कि स्मार्ट बोर्ड लिया जाए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाए, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं ना।
तो आप भी अगर आप साथ में जुड़े हैं तो आप अपना तरफ से सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों। मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ लगा हुआ हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है आप लोगों ने तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और हमेशा की तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए, अगर रात की 8 बजे जो हिंदी की क्लास होती है उसे भी ज्वाइन करिएगा, वहां से एक एक चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हर एक जो वीडियो है सेपरेट बना रहे हैं, वर्णमाला का अलग बताया। अब जो है आप लोगों का अगला जो टॉपिक आएगा, रात को आप लोग 8 बजे जरूर जुड़िएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है तो शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिए। जय हिंद।